बिजनेस एग्जीक्यूशन फॉर रिजल्ट्स बाय स्टीफन लिंच। आपने अक्सर बड़े बड़े गोल सेट किए होंगे, जैसे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना या फिर किसी कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। लेकिन क्या आपने उस सपने को कभी पूरा होते हुए देखा है? बहुत कम लोग होते हैं जो कि कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस अपने शुरू के 4-5 साल के अंदर ही डूब जाते हैं। और तो और बहुत से बिजनेस प्रोफेशनल्स घंटों की मेहनत के बाद भी अक्सर हार जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो सही से प्लानिंग नहीं कर पाते। ये किताब आपको गोल सेटिंग करना और इसकी मदद से अपने बिजनेस को कामयाब बनाना सिखाती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं, बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सही मौकों को किस तरह से खोज सकते हैं, किस तरह से आप अपने गोल को सेव करके उसे नाप सकते हैं। पहला सबक, अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए गोल बनाइए। जेरी आई पॉरस और जिम कॉलिंस ने अपनी किताब बिल्ड टू लास्ट में बैग के बारे में बताया है, जिसके हिसाब से किसी भी गोल के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। वो बड़ी होनी चाहिए, उसे पूरा करने में कई साल लगने चाहिए, वो सुनने में थोड़ा ख्याली और असंभव लगे, उसे आसानी से नापा जा सके। सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के फाउंडर थे। उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा गोल सेट किया था। वो चाहते थे उनकी छोटी सी वैरायटी स्टोर न्यूपोर्ट अर्कांसस में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाली स्टोर हो। हालांकि वो सिर्फ टी शर्ट बेचते थे, इसीलिए ये काफी बड़ा गोल था जिसे पाना आसान न था। लेकिन 1948 में वो अर्कांसस में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाले स्टोर थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे गोल सेट करना चालू कर दी और 2002 तक उन्हें वॉलमार्ट को इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 2034 में वॉल्ट डिज्नी ने सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। हालांकि उस वक्त सिर्फ छोटी एनिमेटेड मूवी ही बनाना संभव था, लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट को भी उन्होंने पूरा कर दिखाया। आप भी सैम वॉल्टन की तरह बैग के हिसाब से अपने गोल को सेट करके उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरा सबक, अपने गोल को पूरा करने की कसम खाइए और उससे कभी मत भटकिए। अगर आपको कोई भी काम पूरा करवाना हो तो सिर्फ ऐसे लोगों को काम पर मत रखिए जिन्हें वो काम करना आता हो, बल्कि ऐसे ही लोगों को भी काम पर रखिए जो उस काम के साथ उतनी ही जुड़े हों जितनी कि आप जुड़े हों। आसान शब्दों में, आपकी टीम के लोगों को भी आपके मकसद से लगाव होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए भी एक मकसद चाहिए। यही मकसद आपको रास्ते पर रखने का काम करता है और यही वजह आपके बिजनेस का कोर पर्पस कहलाता है। आपके बिजनेस का कोर पर्पस आपको अपने गोल को पाने का मोटिवेशन देता है। ISR ने अपने रिसर्च में बताया था कि जिस भी टीम के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। कोर पर्पस की ही तरह कोर वैल्यूज भी बहुत जरूरी हैं। इन कोर वैल्यूज की मदद से आप अपने लिए सही कर्मचारियों को खोज पाएंगे। सिर्फ उन लोगों को काम पर रखिए जिनके कोर वैल्यूज आपसे मिलते हों। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपके कोर वैल्यूज हो सकते हैं अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना जो कि ताजी हरी सब्जियों से बना हो। इस तरह का मकसद रखने से आप सही कर्मचारियों के साथ ही सही ग्राहकों को भी आकर्षित करते हैं। इससे आपके काम सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि क्वालिटी पसंद करते होंगे। इससे आप उन कर्मचारियों को भी खोज पाएंगे जो आपके इस मकसद में भरोसा करते हों। अगर किसी कर्मचारी का मानना है कि आपको सस्ता खाना लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हर कोई उसे खरीद सके, तो आप इस तरह के कर्मचारियों को काम से निकाल सकते हैं क्योंकि वो आपके मिशन के साथ लगाव नहीं रखते। तीसरा सबक, सही फैसला लेने के लिए सही मौकों की तलाश कीजिए। बिजनेस में बहुत बार हम खुद से ही एक गोल सेट कर लेते हैं और फिर उस पर जी जान से काम करने लगते हैं। हम बहुत मेहनत करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। इसके बाद कहीं जाकर हमें पता लगता है कि हम जो बेच रहे हैं वो किसी को नहीं चाहिए। इस तरह के हालात में हमने बिजनेस के शुरुआत में ही एक फैसला ले लिया था जो कि सही नहीं था। सही फैसले लेने के लिए सबसे पहले सही जानकारी इकट्ठा करना शुरू कीजिए। इसके लिए आप PEST पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी एनालिसिस कर सकते हैं। पहली है पॉलिटिकल बातें। इसमें आप आने वाले राजनीतिक मौकों को ढूंढिए जो इस समय में और भविष्य में आपके काम आएंगे, जैसा कि सैम वॉल्टन ने 1960 में किया। उन्होंने देखा कि अमेरिका की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जा रही है। सरकार ने पहले ही रोड बनाने का काम शुरू करवा दिया था जिससे कि सामान लाने जाने में आसानी होती थी। फिर इस मौके का फायदा उठाने के लिए सैम वॉल्टन ने नई जगहों पर अपना स्टोर खोलना शुरू कर दिया। दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर्स।
आप इकोनॉमिक बदलाव का भी फायदा ले सकते हैं। फिर से हम ये बात सैम वॉल्टन से सीख सकते हैं। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इकोनॉमिक नुकसान में नए बिजनेस को शुरू करने का अवसर ढूंढा और सफल भी हुए। तीसरा है सोशल फैक्टर्स। यहाँ आपको अपने ग्राहकों को, कर्मचारियों को और अपने लोगों को समझना होगा, जैसे कि आपके ग्राहकों की औसत उम्र कितनी है, वो कहाँ पर रहते हैं, वो साल में कितना कमाते हैं, वो किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वॉल्टन जब शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के पास छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों से संबंधित बहुत प्रोडक्ट मार्केट में लाए और कामयाब हुए। चौथा है टेक्नोलॉजी में बदलाव। आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस पर कैसा असर डाल सकती है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियों के काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। आप जितनी जल्दी इसका फायदा उठाएंगे उतनी ज्यादा देर तक कामयाब रह पाएंगे। चौथा सबक, कामयाब बिजनेस कभी अपने गोल से नहीं भटकते। अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देना इतना आसान काम नहीं है। अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देने के लिए आपके पास इन तीनों में से कोई एक वैल्यू डिसिप्लिन होना जरूरी है। पहला, ऑप्शनल एक्सीलेंस, जिसमें आपका प्रोडक्ट एक दाम में बिकता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि कम पैसों में अपना घर चलाना चाहते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट लीडरशिप, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा होता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि क्वालिटी पर फोकस करते हैं और उसके लिए ज्यादा पैसा देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तीसरा है कस्टमर इंटीमेसी। इसमें आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक की एक खास समस्या को बहुत अच्छे से सुलझाता है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू डिसिप्लिन भी आपको अपने मकसद के रास्ते पर कायम रखने के लिए काफी है। एक बार आपने इन तीनों में से किसी एक वैल्यू डिसिप्लिन को चुन लिया तो आपके लिए ये चुनना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको किस काम पर ध्यान देना है। सैम वॉल्टन ने 1960 के दशक में अपने प्रोडक्ट को सस्ता रखने का रास्ता चुना। एक बार किसी एक डिसिप्लिन को चुन लेने के बाद बाकी के दो आपके लिए उतने जरूरी नहीं रह जाते। इससे आप अपने बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं और अपनी गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। पांचवा सबक, अपने गोल को हमेशा ट्रैक करते रहें। क्या आपके बिजनेस का गोल अच्छा है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए इसे आसान बनाते हैं। अपने गोल को ट्रैक करने के लिए आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। नंबर आपको आसानी से अपने गोल को नापने में और उसे पूरा करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मकसद है साल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना, तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसके लिए साल भर में आपको कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे। उसके हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि हर महीने में और हर हफ्ते में आपको कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे। इस तरह से आप अपने साल भर के गोल्स को नाप सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कब आप उससे पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि वो कौन सी चीज है जो कि आपकी कामयाबी को दिखाती है। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री ये बताती है कि आपने अपना गोल कितना पूरा किया है और इसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या KPI कहते हैं। ये देखिए कि वो कौन सी चीज है जो कि बताती है कि आप अपनी गोल को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट हैं और मुफ्त में लोगों की कैंसर का इलाज करवाते हैं तो आपने इस साल कितने लोगों की जान बचाई है, यही आपका KPI है। छठा सबक, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगों के साथ मीटिंग्स करते रहिए। अब तक आपको अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज मिल चुकी होंगी, लेकिन BHAGS को पाने के लिए आपको और थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। समय को बर्बाद करना और फोकस ना करना ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आप मीटिंग्स करें। मीटिंग्स आपके बिजनेस के गोल स्कोर को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं ताकि आप भटके ना। ज्यादा मीटिंग्स करना एक बोझ लग सकता है, लेकिन ये बोझ उठाना आपके लिए जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स जो कि आप हर 3 महीने पर करते हैं। हर 3 महीने पर अपनी टीम को इकट्ठा करके ये देखिए कि आपने अपने गोल को कितना हासिल किया है। आपको इसमें ये देखना चाहिए कि आपने पिछले 3 महीनों में कितना काम किया है और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आपका गोल हासिल करने से रोक रही हैं। और फिर आप SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों को खोजने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हों, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को सही से बेच नहीं पा रहे हों। ऐसे में आपकी ताकत है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, कमजोरी है प्रोडक्ट की बिक्री ना कर पाना।
अपनी कमजोरी पता लग जाने के बाद आप उसे सुधारने का मौका खोज सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किन चीजों से आपको खतरा हो सकता है। ये पता लगा लेने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि अगले 3 महीनों में आपको किस तरह से काम करना है। आप ये पता कर सकते हैं कि नए मौकों का फायदा कैसे उठाना है, अपनी कमजोरियों पर काम कैसे करना है और अपने साल के गोल को कैसे हासिल करना है। इस तरह से आप अपने बिजनेस के गोल को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने BHAG को खोजना होगा। इसके बाद आपको सही फैसले लेने के लिए मार्केट से पूरी जानकारी निकालनी होगी। आपको मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। अपनी गोल को हमेशा नंबर्स की मदद से सेट कीजिए ताकि आप उसे नाप सके। हर 3 महीने पर एक बार मीटिंग करके ये पता कीजिए कि आप अपने गोल को हासिल कर भी रहे हैं या नहीं। क्या करें? अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलिए। अपनी पूरी टीम को स्ट्रेटेजी रिसर्च के लिए लगा दीजिए। सभी के विचार आपको अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए अकेले जाने की कोशिश न करें, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाएं।